अपना दिल मेरी तरफ लगाया है? तेरे दिल के अंदर कौन सा दुख और तकलीफ चल रही है? मैं दिल के अंदर हूं और मैं उसको भांपता हूं और मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। मैं दिल के अंदर तेरे सारी कंडीशन को समझता हूं और दिल के सारे नजरिए को जानता हूं। अगर तू होंठों से तज़ीम करता है तब मैं दिल के अंदर बैठा जानता हूं। अगर तू मुझे दिल से चाहता है और दिल से गुनगुनाता रहता है तो मैं चाहता हूं कि मुझे वो प्रस्तार और वो प्रीचर चाहिए जो दिल से मेरी क्या करे, जो मेरी दिल से प्रशंस करे। तो मैं उनके लिए अपना सैबान वाला हाथ आगे बढ़ाऊंगा। उनके ऊपर कभी कोई वबा उनके खैमा के नजदीक भी ना आने पाएगी। नजदीक आएगी जरूर लेकिन उस खैमे के चुगिर से घूमती हुई दौड़ जाएगी, क्योंकि उस खैमे की जिम्मेदारी किसकी है? उस खुदा की, उस यीशु की है जो जिंदा है, जो मरकर जिंदा होकर कहां जा चुका है? आसमान पर जा चुका है। उसने कहा कि मैं आसमान पर जा रहा हूं और जो मेरे नाम से तुम जमीन पर कायम करोगे वो जमीन पर, वो आसमान पर होगा और जमीन पर मौजा होगा तो आसमान पर से मैं उस हुक्म को सादर कर दूंगा। हालेलुया। यकीनन अजीजों, खुदा ने लास्ट बात ये कहा है कि इस जहान के खुदा ने तुम्हारी आंखों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। जब इंसान के ऊपर दुख, तकलीफ और दर्द और सोचो गुदास गुजरती है तो इंसान का जो माइंड होता है वो क्या होता है? पंजाबी से बोला कहने हैं, बौला हो जाता है, इनकी कंडीशन खराब हो जाती है। उसे पता नहीं चलता कि मैंने क्या बात करनी है और मैंने किस तरफ को जाना है, क्योंकि वो अपना रुख करता है, खुदा का रुख नहीं करता। तो खुदा चाहता है कि मेरी तरफ आ और मैं तेरे लिए मौजे करूंगा और तेरा जो भी जितना भी काम है मुझसे बड़ा नहीं है। हालेलुया। खुदा बड़ा है कि काम बड़ा है? खुदा बड़ा है कि दुख बड़ा है? दुख बेशक है, जीरो की मानद है, लेकिन उसने कहा आसमान मेरा क्या है? क्या है? मेरा तख्त है और जमीन मेरे क्या है? पांव की चौकी है। अगर हम जमीन का किनारा ढूंढे तो नहीं मिलता। तो खुदा कह रहा है कि तेरा दुख इतना तो मैं कितना बड़ा और मेरा एरिया कितना बड़ा, देख मेरे सपुर्द अपने सारे इरादे कर दे तो मैं तेरे दुखों का मदावा करूंगा और मैं तेरे दुखों का सद्देबाब करूंगा। लेकिन मुझे क्या अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा दे? अपना दिल मुझे दे। वो कहता कि मैं खतरा किसका चाहता हूं? दिल का खतरा चाहता हूं। मैं वो खतरा चाहता हूं जो लोग जाने कि मैं तेरे दिल का खतरा चाहता हूं। अगर दिल का खतरा हो चुका है तो तू जो दिल में सोचेगा तेरा जिस्म भी वही हरकत करेगा। हम दिल से और तो बदन से और तो खुदा कहता है कि फिर मौजा नहीं मिलेगा। तेरी मैं अक्सर बात कहना तालिब सुनी, तेरी गल है जो तू है बाबा की कसबी हेठों छुरी फेरे तू तो फेरे तस्बी मन के दे ठा मन का वायदा तस्बी चलदी अल्लाह हो तो दिल सुता पर जागदा हो। दिल सुता है, सुता किंदे छे? बुराई दा पलंग ला रखता है ओने ते ठाठा मार के सुता पे आंदा कोनी खुदा दा वक्त लागे ते दा वक्त लागे। हर चीज दे एक वक्त है। तो खुदा कहता कि अगर तू बुराई बनावेगा ना उस पलक से सुता रहा फिर मेरे वाल नाम की जरूरत को नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं जो लोग मेरी होंठों से तज़ीम करते हैं मैं उनके लिए मौजा नहीं करता। जो दिल से मेरी तज़ीम करते हैं कहते खुदावंद दिल भी तेरा, ज़बान भी तेरी, आंखें भी तेरी और हम सराफा तेरे, हमें अपने जख्मी हाथों के नीचे ले। तो खुदा कहता है क्या मेरे बेटे आ मेरे जख्मी हाथ के नीचे आ और मैं तेरे दुखों का मदावा करूंगा, मैं तेरे गम का मदावा करूंगा। आज सोच ले, यकीनन इंसान की जिंदगी चंद दिनों की है। इंसान पैदा होता है और पिस रहा है और उसकी कम से कम जिंदगी थोड़े दिनों की है और वो खत्म हो रहा है। लेकिन लास्ट जिंदगी के जो एज है वो असली जिंदगी जो है मरने के बाद है। अगर यहाँ के दुख, यहाँ की तकलीफें हमको दिख करती हैं, सताती हैं, तो दुखों का जो असर है
जिस्म के कितने हिस्से हैं? रूह और जिस्म। जिस्म दुख अगर आता है तो रूह के ऊपर आएगा कि जिस्म के ऊपर आएगा? जिस्म के ऊपर दुख आएगा। तो जिस्म के ऊपर जब दुख आता है तो जिस्म तो तकलीफ उठाता है, मगर रूह क्या होती है? रूह शफाफ आईने की मानता होती जाती है। जो लोग दुनिया में दुख दर्द की बर्दाश्त करते हैं, खुदा के इरादे से यानी कि हटते नहीं है, उनका विजन खुदा है और उनका कदम बढ़ाना खुदा है, उनका मुस्तकबिल खुदा है, तो उनका जिस्म दुनिया में रहते हुए इस जहान के खुदा ने उसे दुख तो वो देता है, लेकिन रूह खुदा के पास जाएगी और रूह से सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। जिस्म क्या होगा? जिस्म दुनिया के अंदर क्या हो जाएगा? ये फना की हालत में गर्क किया जाएगा, लेकिन जिस्म के दुखों को हम नहीं देखेंगे, तकलीफों को नहीं देखेंगे। हमें अपनी रूह को गुनाह से बचाना है। आपकी रूह शफाफ होना चाहती है कलाम अक़दस के मुताबिक। अगर हम दुखों में से गुजर रहे हैं तो खुदा के विजन से पीछे ना हटें, खुदा के विजन को अपनी आंखों के मद्देनजर रख के जिंदगी बसर करें, तो देखें आपकी रूह के अंदर खुदा का बसेरा हो जाएगा। मैं पलूस की बात करूं तो पलूस कहता है कि मुझसे बढ़कर किस शख्स ने दुख उठाई है? मुझसे बढ़कर किस शख्स ने मुसीबतें उठाई है? मुझसे बढ़कर किस शख्स ने कैद सही है? मैं पलूस के मद्देनजर नहीं, इस दुनिया के मुताबिक कहूंगा कि मुझसे बढ़कर यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी शख्स ने दुख नहीं सहे। मैं 10 साल की जेल खानों और सजाए मौत की कोठरियों में से निकला, लेकिन यीशु का दामन नहीं छोड़ा। लास्ट ईयर्स में आ गया, आखिरी मरहले के अंदर कि शायद अब खत्म हो जाएगी, तख्तादार खींच लिया जाएगा, इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यीशु जिंदा है और वो अपने लोगों की निगहबानी करेगा, मुझे कभी मौत के दाने के अंदर वो नहीं जाने देगा। तो मेरे भाई कहते थे कि नहीं, तू बड़ा भगत आ गया। उस वक्त उम्र मेरी क्या थी? 14 साल। मैंने कहा नहीं, मेरा यीशु जिंदा है। जिस बाइबल को मैं रीड करता हूँ वो कहती है कि दुख तेरे लिए वाजिब है। अगर दुखों की आग के अंदर अगर तू पुख्ता हो जाएगा तो तू खादा बन जाएगा। आपके सामने जिंदा मिसाल है, आपके सामने जिंदा मिसाल है। मुझसे आप में से कोई है जो मौत की कब्र में से गुजरा हो, जो मौत की कोड़ियों में से गुजरा हो, जो शायद मौत के अंदर में से गुजरा हो? कोई शख्स भी नहीं है। लेकिन मैंने इन चीजों का मौत की उंगली को पकड़ कर जिंदगी बसर की है, मुझे पता है। लेकिन ईमान की मजबूती मुझे खुदा ने दी, कहा कि ये मौत तेरा कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा दामन ना छोड़ना। मैंने खुदा का दामन नहीं छोड़ा। तो उसके बाद यकीनन आज के आपके सामने आज एक खादम की सूरत में लोगों के लिए शफा का जरिया बना हूं। खुदा आपसे तकलीफों के अंदर से गुजर रहे हैं, सच्चा दिल यीशु के साथ लगा ले। किसके साथ लगाना है? यीशु के साथ सच्चा दिल लगा ले, तो देख वो तेरे गम का मुताबा भी करेगा और तुझे अच्छा खादम, अच्छी खादमा बनाकर तुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल भी करेगा। और इज्जत और जलाल मेरे किसको मिलेगा? यीशु नाम को मिलेगा। जोरदार यीशु की तारीफ करेगा जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और जिंदा मिसाल आप लोगों को खड़ा करके लोगों के लिए ईमान की मजबूती का सबब बनता है। दुख आते हैं, लेकिन छोटे दिल के जो लोग हैं दुखों से घबरा जाते हैं। दुख आते हैं, लेकिन हम खुदा का दामन छोड़कर किस तकमील जो आने वाला वहां भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अजीजों, प्लीज दुखों को ना देखें, सिर्फ बलीवर किसके रहे? बलीवर उस खुदा के जो रब्बिल आलमीन, हय्युल क़य्यूम, रब्बुल फ़वाज, जिंदा खुदा, जमीन का मालिक, आसमान का खालिक, इंसान के ऊपर अपना अख्तियार रखने वाला, मौत आलम रुआ की कुंजियां उसके पास है, राह हक और जिंदगी वो है और मौत पर फतेहमंदी उसकी है। वो कहता है कि गम में से गुजर, लेकिन मेरा दामन ना छोड़, मैं चंद दिनों में तुम्हें सरफराज कर दूंगा। हालेलुया। आइए इस इस्लाम में अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के साथ वादा करें।